ताजमहल दुनिया में भारत की पहचान है। एक ऐसा अजूबा है जिसे देखने के लिए दुनिया जहां से लोग भारत खींचे चले आते हैं। बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन या फिर मैक्रा, हिंदुस्तान आने वाला हर बड़ा मेहमान ताजमहल का दीदार किए बिना अपने मुल्क वापस नहीं लौटता। लेकिन वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा रखने वाली ये इमारत विवादों में घिर गई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये बंद दरवाजा है। ताला लगे इस दरवाजे को लेकर दावा है कि ये उन 22 कमरों तक जाता है जहां पर ताजमहल की असली पहचान छिपी है। सवाल ये है कि ताजमहल मंदिर है या फिर मकबरा? क्या शाहजहां ने ताजमहल नहीं बनवाया था? क्या 22 तालों में बंद है शिव मंदिर का रहस्य? बचपन से लेकर आज तक आपने भी यही पढ़ा होगा कि ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद बनवाया था। वो मुमताज जिनकी शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मृत्यु हो गई थी। एम्परर्स ऑफ द पीकॉक थ्रोन, द सागा ऑफ द ग्रेट मुगल्स किताब में इनायत खान ने लिखा, अंतिम क्षणों में जब मुमताज बहुत कमजोर हो गई थी तो उन्होंने बादशाह से एक वादा करवाया था कि वो किसी और महिला से संतान पैदा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने एक ऐसा सुंदर महल और बाग देखा है जैसा दुनिया में कहीं नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी याद में वैसा ही एक मकबरा बनवाएं। ताजमहल से जुड़ी इन्हीं बातों ने इसे प्रेम के प्रतीक के तौर पर स्थापित किया है, जिसके मुरीदों में दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी है। ताजमहल को लेकर एक ट्वीट के जवाब में एलन मस्क ने लिखा, ये आश्चर्यजनक है। मैंने 2007 में दौरा किया था और ताजमहल भी देखा, जो वास्तव में दुनिया का एक अजूबा है। लेकिन जिस ताजमहल के प्लेटफॉर्म पर एलन मस्क ने घूमते हुए ताजमहल की नक्काशी को देखा होगा, ताजमहल के उसी प्लेटफॉर्म के नीचे दावा है कि वो 22 कमरे बने हुए हैं, जिन्हें अगर खोला जाए तो ताजमहल की असल हकीकत बाहर आ सकती है। इसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ता डॉक्टर रजनीश ने हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दायर की है, जिसमें दावा किया गया है कि ताजमहल में शिव मंदिर है। याचिका में पहला दावा ये किया गया है कि शाहजहां ने तेजो महालय को तुड़वाकर इसे मकबरा बना दिया। किसी भी मुगल कोर्ट पेपर यहाँ तक कि औरंगजेब के समय में भी ताजमहल का जिक्र नहीं है। मुस्लिम महल शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं करते। ताजमहल बनने से पहले ही शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने मकबरे में दरार की बात कही थी। अगर ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया होता तो वो इतनी जल्दी जर्जर कैसे हो गया? मुमताज के नाम को लेकर के मुमताज उल जमानी उनका नाम था, मुमताज महल उनका नाम नहीं था। प्लस जो इसका कंस्ट्रक्शन का ईयर बताया जाता है कि 1632 से लेकर 1653 में बना था, जबकि 1652 में औरंगजेब का एक खत उसमें आता है कि ये अब्बू से अपने कहता है कि ये मकबरा जो है क्षतिग्रस्त हो गया है, इसको रिपेयर कराने की जरूरत है। बहुत सारे तथ्य हैं, इन तथ्यों के आधार पर मैं कोर्ट गया हूँ। इन्हीं सवालों के आधार पर ताजमहल के नीचे बने उन 22 कमरों को खोलने की मांग की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं इनके अंदर किसी देवी देवता की मूर्ति या शिलालेख है या नहीं। आगरा के इतिहास पर 14 किताब लिखने वाले राज किशोर जैसे इतिहासकार मानते हैं कि ताजमहल के मुख्य मकबरे और चमेली फर्श के नीचे ये 22 कमरे हैं, जो आखिरी बार 1934 में खोले गए थे। इस दौरान इन्हें केवल निरीक्षण के लिए खोला गया था। इसके बाद इन्हें बंद कर दिया गया। जिस स्थान को चमेली फर्श कहा जाता है, उसके पास में नीचे उतरने के लिए दोनों साइड पर 2 जीने हैं। उन जीनों से नीचे उतर कर उन 22 कमरों तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन उन दोनों जीनों के ऊपर लोहे का जंगला लगा के ASI ने उसको बंद कर दिया है। अब उसमें नीचे सीढ़ी नहीं उतर सकते। पहले आज से 45 साल पहले तक नीचे उसमें सीढ़ी उतर कर जा सकते थे, लेकिन नीचे जाकर भी वो रास्ता बंद था। उन 22 कमरों को नहीं देखा जा सकता था। ये किस समय से बंद है ये नहीं कहा जा सकता। काफ़ी संभावना ये है कि शाहजहां के वक्त से ये बंद हो, लेकिन समय समय पर ASI ने इसकी संरक्षा और इसका देखभाल के लिए इसे समय समय पर खोला है, जिसको कि ASI वाले खुले स्वर में स्वीकार नहीं करते। एक चित्र है मेरे पास 1934 का, जिसमें ASI का एक अधिकारी नीचे उस हिस्से की देखभाल कर रहा है। तो इससे लेकिन उन 22 कमरों में क्या है ये अभी तक किसी को नहीं पता। इसी राज को बाहर लाने के लिए मामला कोर्ट पहुंच गया। वैसे इन कमरों के बंद करने को लेकर दलील ये है कि ऐसा करना ताजमहल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। दावा है कि ये सभी कमरे मार्बल के बने हैं, इसीलिए अगर इनमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट में बदल सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड मार्बल्स को पाउडर का रूप देना शुरू कर देते हैं और इसकी वजह से दीवारों को नुकसान पहुंच सकता है। ताजमहल की दीवारों को नुकसान से बचाने के लिए
यहाँ के तहखानों को बंद कर दिया गया। लेकिन याचिकाकर्ता की दलील है कि इन्हें खोलकर एक बार इनकी जांच जरूर की जाए ताकि इस विवाद को हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। ये है कि देखिए उसमें कुछ 20 से ज्यादा कमरे हैं जो कि मैं आपको बताऊं कि लास्ट टाइम 1934 में जो आधिकारिक रूप से खुले थे और 2015 में ऐसा बताया जाता है कि शायद खुले थे साफ सफाई के निर्देश, लेकिन वो छुपे छुपाए तरीके से खुले थे, लेकिन सार्वजनिक तौर पे 1934 में खुले थे। उसके बाद वो कमरे कभी खुले ही नहीं। तो सबसे पहली मांग हमारी है कि वो जो 20 से ज्यादा कमरे हैं उन कमरों को खोला जाए। दूसरा, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बने जो कि ये निर्धारित करे, जो तय करे, जो ये फाइंड आउट करे कि आखिर ये जो 22 कमरों का रहस्य क्या है और इस पूरे ताजमहल का रहस्य क्या है। ताजमहल की बनावट बेहद अनूठी है, जिसे देखना किसी के लिए भी यादगार पल हो सकता है। इसीलिए जब दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क ने ताजमहल पर ट्वीट किया तो उनकी मां भी इसकी तारीफ में पुरानी यादें शेयर करने से खुद को रोक नहीं सकी। मेयर मस्क ने एलन के दादा दादी के बारे में किस्सा सुनाते हुए कहा कि 1954 में दक्षिण अफ्रीका से अपनी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के दौरान उन्होंने आगरा के ताजमहल को भी देखा था। उन्होंने कहा कि किसी सिंगल इंजन वाले प्रोपेलर विमान से बिना किसी रेडियो या जीपीएस के ये काम करने वाले वो इकलौते इंसान थे। ताजमहल के नीचे 22 कमरे हैं या नहीं, उन्हें खोला जाना सही है या नहीं, इसे लेकर गेम अब अदालत के पाले में है। लेकिन वर्ल्ड हेरिटेज होने की वजह से इससे जुड़ा कोई भी फैसला करना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक।